मेरे प्यारे मित्रों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने दिल की बात आपसे शेयर करने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए। दोस्तों, अभी हाल में ही 31 दिसंबर 2025 को मैंने अपने डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ। मैंने 37 साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में निष्ठापूर्ण काम करते हुए अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह किया। और अब जब 1 जनवरी 2026 आया तो मेरे जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे मित्रगण हैं और जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो एक ही बात मेरे से बोलने लगे कि संजय, अब तू 60 बरस का हो गया है, अब तूने क्या सोचा है अपने जीवन के बारे में? आगे तू क्या करेगा? यार तू ऐसा कर, तू कोई साइड में नौकरी ले ले या कोई पार्ट टाइम बिजनेस तू स्टार्ट कर। अपने आप को खाली मत रखना, अपने आप को इंगेज रखना। तो मैंने उनसे बड़े सहज भाव से पूछा कि आप इंगेजमेंट को क्या समझते हैं? इंगेजमेंट का क्या मतलब है? क्या मैं आपके अनुसार उसी संसार के बीहड़ में फिर से खो जाऊं, उसी प्रकार की चूहा दौड़ में क्या फिर से शामिल हो जाऊं? घर, बाजार, दुकान, दफ्तर, इसमें फिर से अपने आप को इन्वॉल्व कर दूं? मैंने कहा नहीं, अब ये काम मेरे से नहीं होगा। अब मैं वो करूँगा जो मुझे सहज ही मेरे मन को जो स्वीकार होगा। मैं इस विचारों के बीहड़ में, इस संसार के बीहड़ में अब और इस चूहा दौड़ के अंदर मैं नहीं फंसूंगा। और दोस्तों, मैंने अपने आप को इन 3 महीने के अंदर री इन्वेंट किया, रीडिस्कवर किया, जो मैं 37 साल में नहीं कर पाया था। मैंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। हाँ, ये बात ठीक है कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए, लेकिन किस चीज़ों के अंदर, किन कामों के अंदर अपने आप को व्यस्त रखें आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन तो रखना ही रखना है। तो मैं जो पहले जिम जाता था, अब भी मैं धूनी गति से मैं जिम जाता हूँ, उसी एनर्जी से, उसी वाइटैलिटी के साथ सुबह मैं घूमने जाता हूँ। और जो सुबह की ठंडी हवा है, जो पंछियों का कलरव है, जो पेड़ हैं उनसे मैं बातें करता हूँ। जो पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ मुझे आंतरिक सुख देती हैं। और मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। तो आप बताइए दोस्तों, क्या मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ? और मैंने जो जगह नहीं देखी थी, उन नई नई जगहों पर मैं जा रहा हूँ, उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को अपने भीतर झांकने का मुझे मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी शर्तों पे इस जीवन को जी रहा हूँ, किसी अधिकारी की या किसी और की बातों में नहीं आके। जब मैं सुबह उठता हूँ और जब मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, तो जो ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन को स्पर्श करता है, मुझे एहसास होता है मैं परमात्मा के प्रति एक अभूतपूर्व, एक मेरे भीतर कृतज्ञता का भाव आता है, डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मैं जिंदा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मैं जिंदा हूँ। उस अज्ञात के कदमों में मेरा सिर अपने आप ही झुक जाता है। हे परमात्मा, ये तूने जो दिन दिखाया है, जो मैंने जो सेकंड इनिंग जो मैंने स्टार्ट की है, वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो, वो और ज़्यादा वाइटैलिटी से भरपूर हो। तो दोस्तों, आप चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हों, बच्चे हों, जवान हों, या मेरी तरह आप भी अपनी सेकंड इनिंग को स्टार्ट कर रहे हो, तो बस एक मन में असीम उत्साह से आप लबरेज होने चाहिए। आपके भीतर एक नेवर एंडिंग एनर्जी होनी चाहिए।
और बस आप जो चाहे कर सकते हैं। अभी जैसे मैं पिछले साल ही मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखना स्टार्ट किया है। इतनी बेहतर चीज़ है। और मैं सोचता हूँ मैंने क्या क्या मिस कर दिया होता अगर मैंने इसको नहीं सीखा होता। तो दोस्तों, ज़िंदगी तो क्या है, एक प्यार का गीत है। इसको आप जितना गुनगुनाओगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दो लाइनें आपके लिए मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जीवन का सफ़र है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो इंसानी जीवन है ये भी बहुत अनमोल है। इसको सहेज के रखिए। अपने आप को हर दिन हर क्षण आप नया बनाते रहिए। रीडिस्कवर कीजिए अपने आप को, री इन्वेंट कीजिए। आपके भीतर इतने खजाने छुपे हुए हैं, बस इंसान अपने आप को पहचानता ही नहीं है। बस एक चूहा दौड़ में लगा हुआ है, एक चींटी के समान रेंग रहा है। बस अपने आप को पहचानिए और अपने जीवन के आनंद के अंदर डूबिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।